वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु साइंस विषय के टॉप 25 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये मॉडल प्रैक्टिस प्रश्न सेट क्रमांक 8 है। इससे पहले विभिन्न प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आप पुलिस परीक्षा हेतु कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको 50% की छूट मिलेगी अगर आप तेज 50 कूपन कोड लगाएंगे। अगला सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि लिग्नाइट, विटमिनस और एंथ्रेसाइट निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियां होती हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, लिग्नाइट हो या विटमिनस हो या फिर एंथ्रेसाइट हो, तीनों की तीनों कोटियां हैं भैया। ये तीनों किसके प्रकार हैं? ये कोयला के प्रकार होते हैं, कोयला की कोटियां होती हैं एक तरह से। ओके, अगला प्रश्न है कि हजामत या सेविंग के लिए उपयोग में किस तरह के दर्पण को वरीयता दी जाती है? किस तरह के दर्पण का यूज किया जाता है हजामत या सेविंग बनाने के लिए? तो हमेशा याद रखना, इसके लिए यूज किया जाता है अवतल दर्पण को। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे व्यवहारिक साइंस के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में क्या होना चाहिए? तो हमेशा याद रखना, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए जो सामग्री यूज की जाती है उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। प्रश्न है कि अंकुर की रोपाई किसके लिए की जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि अंकुर की रोपाई की जाती है चावल के लिए। प्रश्न है कि बीजदार पौधे किस में रखे जाते हैं? तो हमेशा याद रखना कि बीजदार पौधे रखे जाते हैं पुष्पोद भित्ति में। ओके, अगला प्रश्न है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है क्या कहलाती है? तो आप हमेशा याद रखना, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है ये कहलाती है भैया उपापचय। अगला प्रश्न है कि दो अस्थियों को एक साथ जोड़ने का कार्य कौन करता है? कल हमने एक प्रश्न देखा था, अगर आपको याद हो तो 2-3 प्रैक्टिस सेट पहले हमने एक प्रश्न देखा था कि मांसपेशी, क्या क्या, मांसपेशी और अस्थि, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये प्रश्न देखा था। अभी है कि दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा, अस्थिरज्जु जोड़ता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन पशु कोशिका में उपस्थित नहीं है? तो आप हमेशा याद रखें, एक संयोजन जो कि पशु कोशिका में उपस्थित नहीं है ये है कोशिका और लवक। प्रश्न है, मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप हमेशा याद रखें, मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है। इसका प्रमुख कारण रहता है भैया जी कि इसका प्रज्वलन ताप क्या है, कम होता है, इसी कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस पदार्थ को पहचानना है आपको जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता ये है खाली कांच की बोतलें। ओके, इनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है कि हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे किस पर काबू पा सकें? तो याद रखिएगा, हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे काबू पा सकें वायु के घर्षण बल पर। ओके, प्रश्न है, वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का प्रस्ताव कब दिया गया? तो प्रश्न इसे अलग तरीके से भी पूछ लेता है कि द्विकुंडलित डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का जो सिद्धांत है ये किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। कब दिया? तो ये दिया 1953 में। प्रश्न है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक के बारे में सही कथन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आप हमेशा याद रखें, पॉलीथीन और प्लास्टिक ये दोनों जो रहते हैं भैया ये गैर जैव निम्नी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? गैर जैव निम्नी होते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा भाई? तो इसका सही जवाब है लकड़ी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो याद रखें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है विद्युत बल्ब। अगला प्रश्न है कि दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो इसके द्वारा क्या प्रदान किया जाता है? तो भैया जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है सोडियम जिंकेट। प्रश्न है कि काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र को कम करे और दाब को बढ़ाए। ठीक है, प्रश्न है,
जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लघु परिपथ भंजक। प्रश्न के परावर्तन में परावर्तन कोण किसके समान होता है? तो याद रखें, परावर्तन में जो परावर्तन कोण रहता है यह आपतन कोण के बराबर रहता है। अगला प्रश्न है कि मैथियास सेलेडिन तथा थियोडोर श्वान अर्थात स्वान और शेलेडिन अपने निम्न सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखें, श्वान और शेलेडिन ने जो सिद्धांत दिया वह कौन सा है भाई? तो इसका सही जवाब है कोशिका का सिद्धांत दिया था। ओके, अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया और काला अजर के कारक जीव संबंधित होते हैं? इसका सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 20 का विकल्प सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है? तो याद रखें, वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है वर्षा। प्रश्न है कि वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? तो आप हमेशा याद रखें, वनों की कटाई से जो मृदा अपरदन है ये काफ़ी तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि जड़ें जो है मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ती हैं। ठीक है, जड़ें क्या है, मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ती हैं, और आप वनों को काट देंगे तो इन पर पकड़ खत्म हो जाएगी और फिर क्या होगा भैया, फिर मृदा अपरदन तेजी से होने लगेगा। प्रश्न है कि जोतना मृदा को कैसा बनाता है? तो याद रखिएगा कि जोतने की जो प्रक्रिया रहती है ये मृदा को खरपतवारों से भी मुक्त बनाती है और ढीला भी बना देती है, हवादार और खाद के लिए भी आसान बनाती है। अतः ये सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं, ये जोतने के फायदे होते हैं। प्रश्न है कि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो आप हमेशा याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि ये रंगहीन होती हैं। प्रश्न है कि संकुचनशील प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि संकुचनशील प्रोटीन जो रहते हैं ये पेशियों में पाए जाते हैं। कि विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन है जो यहाँ पर गलत दिया गया है? तो आप हमें इसे याद रखें, वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में एक कथन गलत है कि भैया वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ा। भैया ये गलत है, जब वनों का उन्मूलन ही आप लोग कर रहे हो तो ऑक्सीजन का स्तर किस तरह से बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इस मॉडल प्रैक्टिस पेपर के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। टॉप 25 प्रश्न इस वीडियो में हमने देखे। आप ऐसे ही शानदार टॉप 25 प्रश्नों की सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और सभी मॉडल प्रैक्टिस पेपर्स के प्रश्न आप जरूर देखिएगा।